नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 226 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ है। कागज का भारत में आगमन कब हुआ? 13वीं सदी में। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में सिंध से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से होकर सिंध से होकर भारत में प्रवेश किया था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में सिंध से होकर भारत में प्रवेश किया था। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अनिश्चित समय तक लागू रह सकती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अनिश्चित समय तक लागू रह सकती है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? 1962 में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा समवर्ती सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ। इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुई। इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुई। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। द लीड्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन है। द लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड निक्सन। बेल्जियम के वाटरलू स्थान पर 18 जून 1815 को ड्यूक ने नेपोलियन को हराया था। बेल्जियम के वाटरलू स्थान पर 18 जून 1815 को ड्यूक ने नेपोलियन को हराया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु 1961 में हवाई दुर्घटना में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु 1961 में हवाई दुर्घटना में हुई थी। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? स्वीडन है।
त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू नेपाल में है। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू नेपाल में है। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? जापान है। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। अशोक ने अपने लघु शिलालेख मौस्की जो आंध्र प्रदेश में है तथा गुजरा जो मध्य प्रदेश में अपना नाम अशोक को अंकित किया था। अशोक ने अपने लघु शिलालेख मौस्की तथा गुजरा में अपना नाम जो है अंकित किया है। मुगलकालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। मुगलकालीन भारत में राज्य का आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिच था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच था। अंडमान और निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर किया जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर की जा सकती है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फू दौड़जी था। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? फू दौड़जी था। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई थी। परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में है। परमाणु खनिज विभाग कहाँ है? हैदराबाद में है। पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो है। पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो है।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट कानून पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट कानून पारित किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया है। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता वीर सावरकर थे। सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन है? वीर सावरकर थे। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। कराची 1943 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। कराची 1943 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। तिरसठ दिनों के भूख हड़ताल के बाद जनित दास की मृत्यु 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जनित दास की मृत्यु जो है 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई थी। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में लागू हुआ था। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम चाइनीज ने विकसित किया था। इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम चाइनीज ने विकसित किया था। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक भारत के अंग थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक भारत के अंग थे। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अजीत बजाज है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अजीत बजाज थे। केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य मणिपुर है। केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य मणिपुर है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य है। नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। केरल का उच्च न्यायालय जो है एर्नाकुलम में स्थित है। कोयला की सर्वोच्चतम किस्म एंथ्रासाइड है। कोयला की सर्वोच्चतम किस्म क्या है? एंथ्रासाइड है।
मुगलों की अदालती भाषा फारसी थी। मुगलों की अदालती भाषा क्या थी? फारसी थी। चांदी का सिक्का हिंद यूनानियों ने शुरू किया। चांदी का सिक्का जो है हिंद यूनानियों ने शुरू किया। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर अवस्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर अवस्थित है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। ध्रुव तारा जो है लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। खगोलविदों द्वारा सूर्य की वायु 10⁻11 वर्ष आंकी गई है। खगोलीय द्वारा सूर्य की आयु कितना वर्ष आंकी गई है? 10⁻11 वर्ष आंकी गई है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा में। भारत के संविधान सभा का जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? 299 थी। भारत के संविधान सभा के जब 31 अक्टूबर 1947 की बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से दिन साफ रहने का संकेत मिलता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से क्या प्राप्त होता है? दिन साफ रहने का संकेत मिलता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में कलकत्ता में किया गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में किया गया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल है। भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला एर्नाकुलम केरल है। भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला जो है एर्नाकुलम केरल है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है। मदर पुस्तक के लेखक
मैक्सिम गोर्की है। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सम गोर्की है। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस गनरो से प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस गनरो से प्रारंभ की गई थी। मराठा राज का दृढ़ प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। मराठा राज का दृढ़ प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकता है।